हेलो स्टूडेंट, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड। आज आपको एक्सरसाइज 5.5 10+2 पार्ट 1 एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन इंडिकेट किए हुए हैं 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये एक टाइप के हैं और इसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनका वीडियो जो है वो FB पर अवेलेबल है। अगर आप मुझे वहाँ फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसके इंफॉर्मेशन मिल पाए। और यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम लॉग लेते हैं। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर प्लस या माइनस, अगर कभी भी क्वेश्चन में प्लस या माइनस इंडिकेट हो तो लॉग डायरेक्ट नहीं लेते, उसको आप अज्यूम करते हो। तो y इज इक्वल टू यू एंड वी अज्यूम किया मैंने और इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल आप dy ओवर dx निकालोगे, du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx। इसका मतलब u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। तो हम सबसे पहले u बता रहे हैं, u क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में u इज इक्वल टू x के ऊपर x एंड v इज इक्वल टू गिवन है 2 raised to the power sin x। सिंपल आप u इज इक्वल टू x के ऊपर x लीजिए और टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड। जब आप log लोगे तो you have got log u is equal to log x raised to the power x और नेक्स्ट स्टेप में से आप x log x लिखोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपके पास यहाँ पर आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो you have got 1 upon u du upon dx is equal to x। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, log x का लिखेंगे डिफरेंशिएशन, log x लिखेंगे, log x एज इट इज कॉपी करेंगे d upon dx x। एक और चीज बोलूंगी कि अगर आप मेरे वीडियोस को वॉच आउट करोगे तो आपको वो स्टेप मार्किंग के जो स्टेप्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे, जिससे कि कभी अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखिए, x x कैंसिल होगा, 1 प्लस log x आएगा और ये जो u अपॉन में था ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, du अपॉन dx। सिंपल आप u के प्लेस में रख दोगे x x एंड दिस इज 1 प्लस log x। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आपने v लिखा, v दे रखा है 2 sin x। तो देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला a raised to the power x आपने पढ़ा होगा, ax log a। अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो यहाँ से देखिए, आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हैव गॉट dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2 raised to the power sin x इंटू log 2। ये दोनों वैल्यूज इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए और लास्ट में लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन इक्वेशन 1 और फाइनल आपके पास जो आंसर है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो फिर से मैं बोलूंगी कि जिन क्वेश्चनों में प्लस और माइनस होता है उसमें हमें सबसे पहले u और v अज्यूम करना होता है। u और v अज्यूम करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर आप u और v के बारे में बताते हैं कि वो फंक्शन ऑफ x है। अदरवाइज अगर ये कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करते हैं और उनकी जो वैल्यूज आती हैं, जैसे इक्वेशन 2 से आपको du अपॉन dx मिल रहा है और इक्वेशन 3 से आपको dv अपॉन dx। इन वैल्यूज को आप 1 में रख दोगे और फाइनली आंसर आ जाएगा। इसी का एक और क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू दे रखा है sin x raised to the power x एंड sin इनवर्स रूट x। तो देखिए, यहाँ प्लस इंडिकेटेड है, तो फिर वही जो चीज मैंने आपको बताई, y लिखोगे, इसे u और इसे v लिखोगे और नेक्स्ट स्टेप में इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये गॉट dy ओवर dx इज इक्वल टू du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx। तो देखिए, कांस्टेंट ये है। अब यहाँ आप u और v के बारे में बताओगे। u है आपका sin x raised to the power x एंड v इज गिवन है sin इनवर्स रूट x। सिंपल सा देखिए, u इज इक्वल टू sin x raised to the power x दिया हुआ है, दोनों साइड log ले लीजिए, log u इज इक्वल टू आएगा sin x raised to the power x। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, l x log sin x आएगा। इसके बाद आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो देखो सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u को आप लिखोगे du अपॉन dx, x की वैल्यू 1 रहेगी और ये रहेगा log sin x। फिर आप log sin x, अब यहाँ देखिए x एज इट इज रखेंगे और d अपॉन dx log sin x करेंगे। तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया था कि अगर x के अलावा कुछ भी होता है तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो भी log में है वो 1 अपॉन में आएगा यानी sin x, और sin का आप डिफरेंशिएशन करोगे cos x। तो इस वाले केस में आपके पास
डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी यू टाइम्स लॉग साइन एक्स, और एक्स एज इट एक्स, कॉस अपॉन साइन को हम डायरेक्ट कॉट एक्स लिख रहे हैं, और मैंने यहाँ पर यू की वैल्यू रख दी है, वो है साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे आप लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स दे रखा है, तो लॉग लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dv अपॉन dx आएगा, और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। तो देखिए यहाँ चेन रूल लगाया हुआ, सिंपल 1 माइनस एक्स आएगा, और मैंने आपको बोला रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट याद करिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये वैल्यूज अगर आपको याद होंगी तो कॉन्फिडेंस के संग आपका टाइम सेव होगा। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो फाइनली वी हैव गॉट dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स प्लस ये वाला पूरा टर्म हो गया, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स रूट एक्स इंटू 2। तो ये देखिए फाइनली आपके पास आंसर आ गया। तो फिर से मैं वही बोलूंगी कि लॉग अगर प्लस और माइनस में हो तो डायरेक्ट ना लेकर हम एक्सप्रेशन लेते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बार आया बोर्ड में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर पाओगे। तो देखो फिर से यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मैंने वही फॉर्मेट फॉलो किया कि हमने इसे u और v माना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो फाइनली हैव गॉट dy ओवर dx इज इक्वल टू du अपॉन dx, दिस इज योर dv अपॉन dx, और इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आप इंडिकेट कर दो कि यहाँ u क्या है, तो u को आपने x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x लिया है, एंड v इज योर x 1 प्लस 1 अपॉन x। सिंपल u वाला जो टर्म है उसको ले रहे हैं और इसको हम लॉग ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो लॉग u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x, यानी फाइनली हैव गॉट x लॉग x प्लस 1 अपॉन x। इस वाले फॉर्मेट में जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग u का आएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx, x की वैल्यू 1 रहेगी, लॉग x प्लस 1 अपॉन x एज इट इज रहेगा, x ऐसे ही रखेंगे। ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन एक बार ध्यान से देखिए, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन x कर रहे हैं, और जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो x का 1 और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखिए इस वाले पूरे टर्म को मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। यहाँ पे आप du अपॉन dx एज इट इज रखोगे, u ब्रैकेट में लिखेंगे हम log x प्लस 1 अपॉन एक्स। जो एक्सप्रेशन दे रखा है दोनों का मैंने यहाँ पे क्या करा है, एलसीएम लिया है, तो फाइनली यू हैव गॉट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सिंपली इससे कैंसिल होगा और आप u की वैल्यू लगा दोगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x, ब्रैकेट में लिखेंगे log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोबारा v लोगे, v की वैल्यू है x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, दोनों साइड log v लेंगे, log v इज इक्वल टू आ जाएगा x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। सिंपल आप 1 प्लस 1 अपॉन एक्स log x लिखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, log v का 1 अपॉन v dv अपॉन dx होगा, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो देखिए 1 का 0 होगा और 1 अपॉन एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर, आपने log x एज इट इज रखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसे ही, और log x का 1 अपॉन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में dv अपॉन dx कर रहे हैं, v इंटू माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इस टर्म को अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यू हैव गॉट दिस, एंड v की वैल्यू लगा दीजिए, तो v की वैल्यू है x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये ब्रैकेट एज इट इज, और आप u और v की जो वैल्यू आई है इस इक्वेशन नंबर 3 लिखिए, आप इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे जो हमने पहले ही अज्यूम कर रखी है। इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल टू, आप अज्यूम कर लो, x रेज टू द पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो बहुत कॉमन है, यानी यहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है। स्टार्टिंग वही है कि आप u और v में अज्यूम करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, u और v को क्लासिफाई करोगे। जब हम u को ले रहे हैं तो देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सिंपल लॉग लोगे। अब यहाँ देख लो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज यू हैव गॉट 3 फंक्शन x cos x एंड log x। तो आपकी चॉइस है कि आप कोई 2 फंक्शन एक साइड ले लो। तो मैंने x cos x को 1 फंक्शन अज्यूम किया, log x का 1 अपॉन एक्स,
log x ऐसे ही रखेंगे, यहाँ देखिए x का 1, cos x एज इट इज रखा है, फिर प्लस का साइन लगा के x करोगे और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आता है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर माइनस। u से मल्टीप्लाई करेंगे, u की वैल्यू लगा देंगे। सेकेंड वाला जो पार्ट है इसका, उसमें सिंपल आपको डिवाइड रूल लगाना है, ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो इस टाइप की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर रखा है तो उसे शेयर कीजिए, पूरा व्यूज कीजिए। तो आप देखेंगे कि 10 या 10 मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 10:30 या 10 अप्रॉक्स रहती है। यानी अगर आप 10 मिनट्स भी दोगे और सॉल्यूशन के लिए या तो आप पीडीएफ के लिए कमेंट में लिखो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इन सॉल्यूशंस को देख सकते हो। और एक बात मैंने बोला था, आप इन्हें कंपेयर करो दूसरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल एनसीईआरटी सॉल्यूशन से, तो आपको पता चलेगा वहां पे उन स्टेप्स को जो मैंने एक्सप्लेन किया उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो कंपेयर करने के बाद आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, वो बेनिफिट आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो डू फेवर, इनको पूरा वॉच आउट कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।